स्वागत है दोस्तों एग्जाम क्रिएटर पर। दोस्तों आज एक्सरसाइज 5.2 का प्रश्न संख्या 3 को देखेंगे क्या कहता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 नंबर और 2 नंबर को सॉल्व कर दिया था। आइए देखते हैं तीसरे नंबर में क्या कहता है। इसमें दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों के पदों को ज्ञात कीजिए। इनमें सवाल कुछ दिया हुआ दोस्तों, जिसमें कि कुछ पद लिखा हुआ और कुछ खाली है जिन्हें भरना है। आइए उसको सूत्र के सहायता से भरने का प्रयास करते हैं। पहला प्रश्न इसमें दिया हुआ 2 है, फिर ये बॉक्स है दिया हुआ, फिर 26 है यह दिया हुआ। इसमें हम इससे पहले वाले में जो बताया था एपी का पद के हिसाब से यहाँ देख रहे हैं कि 3 ही पद लिखा, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला दिया हुआ है, दूसरा नहीं है, तीसरा दिया हुआ है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं, माना A1 इक्वल कर देते हैं 2, लेकिन A2 नहीं है हमारे पास में, A2 खाली है और A3 दिया हुआ है कितना, 26 है। तो A26, ये जो A3 26 दिया हुआ है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं A प्लस 2D बराबर कितना, 26। क्या इसको हम 1 मान लें, A प्लस 2D बराबर 26 है दिया हुआ, और A की वैल्यू A1 या A दिया हुआ 2। जब हम A की वैल्यू समीकरण 1 में रखेंगे तो D का वैल्यू निकल जाएगा। आइए देखते हैं, इस तरह से लिखेंगे, समीकरण 1 में A का मान रखने पर, तो यहाँ लिखा हुआ है A प्लस 2D बराबर 26 है, या A की वैल्यू 2 है तो 2 प्लस 2D बराबर 26, या 2D बराबर क्या होगा, ये 26 है, 2 इधर प्लस में तो दूसरी तरफ माइनस में हो जाएगा, तो घटा देंगे इसको, 26 में 2 जाएगा, बचेगा 24। अब D 2 गुना में है तो क्या करेंगे, इसलिए D बराबर क्या होगा, तो 24 बटे ये 2 से 12 बार में कट जाएगा तो 12। D की वैल्यू 12 आया दोस्तों, D बराबर 12, और A1 का वैल्यू कितना है, 2 है। हमें अभी भी इसका जो है बॉक्स में हमें क्या ज्ञात करना है, A2 ज्ञात करना है। हमें पता है कि A2 लिखने के लिए A प्लस D या A1 प्लस D भी लिखते हैं इस तरह से, A1 प्लस D या A प्लस D लिखेंगे। तो A1 की वैल्यू क्या है, 2 है, और D की वैल्यू क्या है, D की वैल्यू 12 है दोस्तों, तो 12 लिखेंगे। इस तरह से 12 और 2 14 हो जाएगा। इसका मतलब इस बॉक्स में 14 भरा जाएगा। अब आइए दूसरे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है इसमें। दूसरा दिया हुआ है 2 नंबर में कि खाली जगह है, फिर 13 दिया हुआ, फिर खाली जगह, फिर 3 है। तो इस तरह से A1 खाली है, A2 की वैल्यू 13 है दिया हुआ, या हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, या A2 A प्लस D बराबर 13 लिख सकते हैं। यह समीकरण 1 हो जाएगा। तथा दूसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा A3 भी खाली है, कुछ नहीं है इसमें। A4 दिया हुआ है, A4 की वैल्यू है 3, या फिर ये क्या करेंगे, A प्लस 3D बराबर 3 लिखेंगे इस तरह से। अब ये A प्लस D बराबर 13 समीकरण 1 कर दिए हैं, और A प्लस 3D बराबर 3 है, इसको समीकरण 2 कर लीजिए। अब यहाँ पर देख रहे हैं A प्लस D 13 और A प्लस 3D बराबर 3 है। इसमें गुना करने की आवश्यकता नहीं है। समीकरण 1 2 को इस तरह से 1 में से 2 को घटाएंगे तो आराम से D की वैल्यू निकल जाएगा। आइए करके देखते हैं इसमें। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर, तो इस तरह से समीकरण 1 लिखा हुआ A प्लस D बराबर 13 और A प्लस 3D बराबर 3। चूँकि यह 2 चर वाले रैखिक समीकरण के रूप में है, जहाँ पर x y की वैल्यू ज्ञात करते थे, यहाँ पर A और D का वैल्यू दिया हुआ दोस्तों, उसी तरह से निकालेंगे। इसमें क्या करेंगे, 1 में से 2 को जब घटाते हैं तो यहाँ चिन्ह बदल देंगे। जब घटाने की बात हो रही है तो चिन्ह बदलेंगे, यहाँ प्लस का, यहाँ ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो यहाँ भी माइनस, ये प्लस में है तो माइनस। नीचे वाले को देखते हुए उसका चिन्ह परिवर्तित कर देंगे। तो इस तरह से A और 1 कट जाएगा, तो 1D ऊपर है, 3D नीचे। 1 में 3 चला जाएगा तो माइनस का 2D बचेगा, बराबर 13 में 3 जाएगा तो यहाँ पर 10 बचेगा। इसीलिए D की वैल्यू हो जाएगा 10 बटे -2। तो ये 2 से काटेंगे 10 को तो 5 बार में कटेगा, तो D की वैल्यू आया -5। डी का वैल्यू -5 आया।
हमें ज्ञात करना है ए, तो ये क्या करेंगे, डी का मान को समीकरण 1 में रख देंगे तो ए का मान निकल करके आ जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, डी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में डी का मान रखेंगे। समीकरण 1 कितना है, a प्लस डी बराबर 13, या एक डी का वैल्यू 5 है तो a प्लस -5 बराबर 13 है, या a ये -5 है तो दूसरी तरफ क्या होगा, प्लस में जाएगा, तो 13 प्लस 5 तो कितना हो जाएगा 18। तो पहले वाले बॉक्स में a1 बोलिए या फिर a बोलिए, तो इसमें 18 भरा जाएगा दोस्तों। फिर आते हैं तीसरे वाले में a3, a1, a2 और a3, तो इसीलिए a3 बराबर क्या होगा, तो a प्लस 2d होगा, a प्लस 2d। इस तरह से a की वैल्यू है आपके पास 18 प्लस 2 गुना d का वैल्यू आया -5, यहाँ पर d का वैल्यू -5 है, तो 18 और 5 को 2 से गुना कराएंगे, माइनस का 10 आएगा, यहाँ पर 10, 18 में 10 जाएगा, 8 बचेगा। तो तीसरे वाले बॉक्स में 8 भरेंगे। उम्मीद है दोस्तों ये समझ में आ गया होगा दोनों प्रश्न, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर देखते हैं अगले प्रश्न को। आइए दोस्तों तीसरे प्रश्न को देखते हैं क्या कहता है। 3 नंबर में जो दिया हुआ है, 3 नंबर में है इसका, 3 नंबर में है 5 खाली जगह है, फिर से खाली जगह 9.1/2 लिखा हुआ है, 9 दूना 18 19/2 भी हो सकता है इसका। तो पहला वाला a1 की वैल्यू जो है लिखा हुआ है 5, a2 नहीं है, a3 भी नहीं है, और a4 है दिया हुआ, a4 की वैल्यू 9 दूना 18 19/2 लिखा हुआ, ये है इतना है दिया हुआ। तो इसका क्या करेंगे, या आप लिख सकते हैं इसको, a4 क्या होगा, a प्लस 3d कर लेंगे बराबर ये 19/2 आएगा। समीकरण 1 मान सकते हैं इसको। अब समीकरण 1 में आप a की वैल्यू रख सकते हैं, चूँकि a का वैल्यू 5 है दिया हुआ, तो लिखिए कि समीकरण 1 में a का मान रखने पर, समीकरण 1 है a प्लस 3d बराबर 19/2 इतना लिखा हुआ, या a का मान है 5 प्लस 3d बराबर 19/2, या फिर ये हो जाएगा 3d बराबर 19/2 -5, ये 5 इधर प्लस में उधर माइनस में जाएगा, इसके नीचे आप 1 कर सकते हैं, या फिर 5 दूना 10, 19 माइनस 10/2 बराबर 9/2 आएगा। तो 3d बराबर 9/2, ये 3 गुना में तो भाग में जाएगा, तो d बराबर 9/2 गुना कितना 3, 3 तिया 9 बराबर कितना 3/2। इस तरह से 3/2 आ गया d की वैल्यू। अब हमें निकालना है a2, इसीलिए a2 बराबर होता है a प्लस डी। क्या होता है, a प्लस डी। a की वैल्यू आपके पास 5 है और d की वैल्यू 3/2 है, तो ये 5 गुना 10 3 13/2 आएगा, या फिर इसको पूर्णांक में लिख सकते हैं, 2 6 के 12 1 13 इतना, ये हो गया। इसके बाद आप a3 निकालना चाहेंगे तो इस तरह से a3 इक्वल क्या होगा, a प्लस 2d होगा। a की वैल्यू कितना है, तो a की वैल्यू 5 है, प्लस d की 2 इंटू डी की वैल्यू d है दिया हुआ 3/2, 2 2 कट जाएगा, 5 3 हो जाएगा 8, तो 6.1/2 और यहाँ पर 8 भरा जाएगा दोस्तों। तो इस तरह से होगा, और ये इसमें इतना ही 2 ही बॉक्स दिया हुआ था, दोनों बॉक्सों के जैसे कि a2 और a3 दिया हुआ था, a2 और a3 हमने निकाल दिया है, देख लीजिए आप लोग। इसके बाद आइए देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर ही ये वाला, ये थोड़ा जगह ज़्यादा लेगा, इसको मिटा ही दें, ये नोट कर लीजिए आप लोग एक बार। चौथा जो प्रश्न है दिया हुआ, ये है -4 है, खाली जगह है, फिर से खाली जगह, फिर खाली जगह, 4 खाली जगह के बाद 6 है। इसमें तो पहला प्रश्न आप पहला वाला जो है a1 या a कह सकते हैं, ये 4 है, a2 नहीं है, a3 भी नहीं है, a4 भी नहीं है, 2 3 4, इसके बाद a5 भी नहीं है, लेकिन a6 है दिया हुआ 6, a6 कितना है 6 है दिया हुआ। तो आप इसको क्या करेंगे, या a प्लस 5d इक्वल 6 समीकरण 1 कर लीजिए। अब समीकरण 1 कर दिए हैं तो आपके पास a का वैल्यू दिया हुआ, a1 या a का वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो -4 है दिया हो, तो -4 उसमें रख देंगे। यहाँ लिख देते हैं कि समीकरण 1 में, समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में a का मान रखने पर, तो समीकरण 1 में a का मान रख देंगे, तो इस तरह से है a प्लस 5d बराबर 6 दिया हुआ है, या a की वैल्यू आपके पास -4 प्लस 5d बराबर 6 है।
तो ए का वैल्यू तो लिख दिया 4 -4, या ये माइनस में है इधर तो उस तरफ क्या होगा, प्लस में होगा। तो 5D यहाँ बचता है, 6 + 4 हो गया कितना, 10। इसीलिए D बराबर क्या होगा, 10/5, 5 दूना 10, तो 2 हो गया। D का वैल्यू निकल करके आया 2। लेकिन हमें A2, A3, A4, A5 ज्ञात करना है। तो आप जानते हैं कि आपको अगर A2 लिखना है तो A+ या A1+ D भी लिख सकते हैं। A1 की वैल्यू आपके पास में -4 है और D की वैल्यू 2 है, तो 2 में 4 जाएगा तो -2 बचेगा। इस तरह से फिर A3 लिखना है तो A+2D हो जाएगा। तो A की वैल्यू आपके पास -4 + 2 गुना D का वैल्यू है 2, तो ये हो गया -4 + 4 बराबर क्या होगा, 0। तो इस तरह से A3 की वैल्यू 0 है। इसके बाद आपके पास A4 लिखना है तो A+3D हो जाएगा। तो A की वैल्यू -4 है, +3 × D की वैल्यू आपके पास में -2 है प्लस में, तो -4 और ये 3 2 जाए, मतलब 3 दूना ये 6 हो जाएगा। तो 6 में 4 चला जाएगा, तो 6 में 4 जाने पर 2 बचेगा। इसके बाद A5 लिखना है तो आपको A+4D लिखना होगा। A+4D, A की वैल्यू आपके पास में है -4 + 4 गुना D की वैल्यू कितना है, तो 2 है। तो -4 + 4 दूना 8, तो 8 में 4 जाएगा तो 4 बचेगा। तो यहाँ पर जो है दोस्तों, अब A2 में लिखना है आपको -2 लिखना है, A3 में लिखना है 0, इसके बाद A4 में लिखना है 2 और A5 में लिखना है 4। इस तरह से यह AP का जो बॉक्स खाली था इसमें इस तरह से भरा जाएगा। आप लोग देख लीजिए। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं। 3 और 4 बता दिया, अगले 5वें नंबर को देखते हैं क्या कहता है इसमें। आइए 5वें नंबर को देखते हैं क्या कहता है इसमें। पहला है खाली जगह दिया हुआ, फिर 38 है, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर खाली जगह, फिर -22 है। तो ये वाला तो A1 तो आपके पास है नहीं। A2, तो A2 दिया हुआ आपके पास 38, या इसको इस तरह से लिख सकते हैं A + D बराबर कितना, 38। समीकरण 1 मान लेंगे इसको। और भी दिया हुआ आपके पास में, जैसे कि A3 नहीं है, A4 भी नहीं है, A5 भी नहीं है, यहाँ तक नहीं, A6 है दिया हुआ। A6 इक्वल कितना है दिया हुआ, -22 है। 1 2 3 4 5 6, छठे पर दिया हुआ कितना, -22। या फिर इसको आप लिखेंगे A + 5D, क्या लिखेंगे, A + 5D -22। ये समीकरण हो गया 2। इसमें गुना भाग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि A है, यहाँ भी A है, दोनों प्लस में है। सीधे लिख दीजिए समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर। तो इस तरह से अगर करते हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो इस तरह से अगर घटाते हैं इसको, तो समीकरण 1 में से 2 को घटाएंगे तो यहाँ पर है एक समीकरण 1 है A + D बराबर कितना है, 38 है। या इसके बाद दिया हुआ है A + 5D बराबर कितना, -22 है दिया हुआ। तो इस तरह से चिन्ह बदल दीजिए सभी जगह। यहाँ प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ये कट गया। तो 1D में 5D जाएगा, -4D बचेगा। 22 8 2 10 हो गया, 3 2 5 1 6 60 हो गया। इसीलिए D बराबर होगा 60/-4, 15 चौके 60, मतलब -15। D की वैल्यू निकल करके आया -15। अब लिखेंगे दोस्तों समीकरण 1 में, समीकरण 1 में D का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका है A + D बराबर है दिया हुआ 38, या A की वैल्यू आपके पास नहीं है तो A को लिख दीजिए इस तरह से। इसके बाद है D की वैल्यू है -15 और उधर है 38 दिया हुआ दोस्तों। तो A माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस में होगा तो दूसरी तरफ प्लस में हो जाएगा। तो बराबर 38 और प्लस 15, तो कितना 8 5 13 हो गया। ये 3 1 4 1 5 53 हो जाएगा। A की वैल्यू 53 आया। अब आपको जो है यहाँ पर 53 भरना है और तीसरा पद क्या लिखना है, तो A3 क्या कीजिएगा आप, A3 के लिए A प्लस का 2D होगा। तो A की वैल्यू आपके पास 53 आया है, प्लस 2 गुना D का वैल्यू -15 है। तो इस तरह से 53 और 15 दूना 30, तो माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 23। इसके बाद आपको A4 लिखना है, तो A + 3D होगा। A की वैल्यू 53 है, प्लस 3 इंटू D की वैल्यू -15 है, तो 53 15 तिया 45 हो जाएगा। तो ये 53 में 45 जाएगा, 8 बचेगा।
यहाँ पर है चौथे पद को लिखने, चौथा तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 चौथे पद को लिख दिया है। इसके बाद आपको पाँचवा पद लिखना है। पाँचवा पद के लिए a प्लस का 4d होगा। a की वैल्यू 53 प्लस 4 इंटू डी की वैल्यू -15 हो जाएगा, तो 53 है, 15 चौके ये हो जाएगा 60, तो माइनस का 7 बचेगा। तो इस तरह से आप भरेंगे इसको। A3 में भरना आपको 23, A4 में भरना है आपको 8 और A5 में भरना है -7, तो -7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में जो 5 प्रश्न दिया हुआ था, हमने पांचों प्रश्न को इस तरह से बॉक्स को भर दिया है। आप लोग नोट कर लीजिए और इसका प्रैक्टिस कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।